तो दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 2019 में रिलीज हुई असमी फिल्म आमीज। इस फिल्म को भास्कर हजारिका ने डायरेक्ट किया है और यह एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो न सिर्फ आपके दिल को टच करेगी बल्कि आपकी थिंकिंग को झकझोर देगी। यह मूवी प्यार, डिजायर और एडिक्शन के कॉम्प्लेक्स पहलुओं को एक यूनिक और अनएक्सपेक्टेड एंगल से दिखाती है। इसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इसे सोनी लिव पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अमेजिंग मूवी की डिटेल्स में डाइव करते हैं। आमीज का मतलब होता है मीट या मांस। फिल्म की स्टोरी गुवाहाटी असम के पीसफुल और सिंपल माहौल में सेट की गई है। इसके मेन कैरेक्टर है निर्मली और सुमन। निर्मली एक बच्चों की डॉक्टर है जो अपने हस्बैंड दिलीप और बेटे के साथ एक सिंपल लाइफ, लोनली लाइफ जी रही है। उनके पति जो खुद भी डॉक्टर हैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उनकी लाइफ आउटसाइडली काफी सेटल लगती है लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन और बोरिंग रूटीन छिपा हुआ है। दूसरी तरफ सुमन है जो एक यंग PhD स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फूड ट्रेडिशन और कल्चर पर रिसर्च कर रहा है। वो अपने फ्रेंड के साथ नई नई मीट रेसिपी ट्राई करता है जिसमें फ्रेश और नेचुरल मीट का स्पेशल फोकस किया गया है। एक दिन जब सुमन का दोस्त बीमार पड़ता है तो वह निर्मली की क्लिनिक पर मदद मांगने आता है। निर्मली पहले तो मना कर देती है लेकिन सुमन के आग्रह पर वह उसके दोस्त का इलाज करती है। सुमन ने निर्मली को उसके घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया और दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बाहर का मीट बिल्कुल पसंद नहीं, पता ही नहीं चलता कब का रखा हुआ है और पहले का रखा हुआ मीट में छूता नहीं। हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मीट क्लब बनाया हुआ है, वहाँ हम फ्रेश मीट खुद तैयार करते हैं और वहीं खाते हैं। हम दुकान से जिंदा जानवर खरीदते हैं और खुद ही काटते हैं और खुद ही बनाते हैं। निर्मली ने उनकी बातों में रुचि दिखाते हुए कहा, तो तुम्हारी फीस क्या होगी? सुमन निर्मली से फीस के लिए पूछता है। निर्मली कहती है कि अपने मीट क्लब में जब भी कुछ नया बनाना तो मुझे दे देना, वही मेरी फीस होगी। अगले दृश्य में हम इलियास से मिलते हैं। वह जानवरों का डॉक्टर और सुमन का करीबी दोस्त है। इलियास ने सुमन से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे साथ चलो। मालिक को जंगली खरगोशों ने परेशान किया है। इसी बीच निर्मली अपनी दोस्त जमी के साथ बाजार में राशन खरीद रही थी। जमी जो शादीशुदा थी किसी और के साथ अफेयर में थी। बाजार में जमी ने निर्मली को मीट का पैकेट ऑफर किया। निर्मली ने पैकेट की तरफ देखा लेकिन सुमन की बात याद आ गई। उसने कहा कि नहीं, मुझे स्टोर्ड मीट नहीं लेना है। अगले दिन सुमन अपने वादे के मुताबिक ताज़ा पकाया हुआ खरगोश लेकर निर्मली के पास पहुंचता है। उसने यह खरगोश पिछली शाम को पकड़ा था। निर्मली ने बाकी सब काम छोड़ दिया और तुरंत डिश चखने बैठ गई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह थी कि निर्मली ने खाना खाने के लिए चाकू और फोर्क का इस्तेमाल किया जबकि सुमन हाथ से खा रहा था। यह दोनों के व्यक्तित्व में एक गहरा अंतर दिख रहा था। निर्मली ने चखते ही कहा, यह तो बहुत टेस्टी है। सुमन ने उसे नॉर्थ ईस्ट कल्चर और वहाँ के मीट के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया। उनकी बातचीत धीरे धीरे लंबी चलने लगी और एक नया जुड़ाव बनने लगा। लेकिन इलियास को सुमन और निर्मली की बढ़ती नजदीकियों की भनक लग गई थी। उसने सुमन से कहा, देख वह शादीशुदा है, तुझे उसके साथ दूरी बना के रखनी चाहिए, यह रिश्ता ठीक नहीं है। सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, तू फालतू में ये सब सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी निर्मली और सुमन के बीच बढ़ती बातचीत और उनकी दुनिया की छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पलों को खूबसूरती से दिखाती है। इलियास की चेतावनी और सुमन का निश्चिंत रवैया दोनों मिलकर कहानी को आगे के लिए रोचक बना देते हैं। सुमन ने एक बार फिर निर्मली को डिनर पर चढ़ने के लिए प्रपोज किया। इस बार वे एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ सुमन ने उसे कबूतर के मीट से बनी एक खास डिश ट्राई कराई। निर्मली पहले तो हेजिटेट करती है लेकिन फिर वह क्यूरियोसिटी के चलते ट्राई करती है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और डिस्कम्फर्ट का मिक्स साफ नजर आता है। डिनर के दौरान सुमन सटल तरीके से अपनी फीलिंग्स को इशारों में जाहिर करता है। धीरे धीरे सुमन ने रोज नई नई डिश ट्राई करनी शुरू कर दी, हर बार कुछ अलग, कुछ एक्साइटिंग। इन एक्सपीरियंस से निर्मली को मजा आने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक रात सुमन ने फाइनली मैसेज के जरिए अपने दिल की बात कन्फेस कर दी। उसने लिखा कि वह उससे प्यार करने लगा है। यह मैसेज देखकर निर्मली थोड़ी देर के लिए स्टन रह गई। उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग उमड़ आई। हालांकि उसके दिल में किसी कोने में सुमन के लिए थोड़ी फीलिंग्स थी लेकिन अपनी शादीशुदा आइडेंटिटी के चलते उसे ये सब गलत लग रहा था। अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड जिमी से सारी बातें शेयर की। जिमी ने उसे एडवाइस दी कि वह सुमन से थोड़ी दूरी बना के रखे। जब जिमी ने उससे पूछा कि क्या तुम भी उससे प्यार करती हो तो निर्मली ने तुरंत रिप्लाई किया, सुमन सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। जिमी ने उसे स्ट्रिक्टली कहा कि वो सुमन से दूर रहे। अगले दिन सुमन ने फिर से डिनर के लिए इन्वाइट किया लेकिन इस बार निर्मली ने मना कर दिया और कहा कि उसका हस्बैंड कल वापस आ रहा है। यह सुनकर सुमन अपसेट हो गया। शाम को जब निर्मली घर पहुंची तो उसे सरप्राइज मिला, उसका हस्बैंड उसी दिन वापस आ गया था। दोनों ने साथ में डिनर किया लेकिन निर्मली को खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। खाना पूरी तरह से वेजिटेरियन था और अब उसे मीट की क्रेविंग होने लगी।
रात को जब सब सो रहे थे, निर्मली ने खुद को कंट्रोल नहीं किया। उसने फ्रिज खोला और फ्रिज से चिकन का एक पीस निकाला। वो उसे ग्रीडली खाने लगी, जैसे कोई भूखा इंसान खाने पर टूट पड़ता है। इस दौरान उसका बिहेवियर पूरी तरह से अलग था। उसका हस्बैंड भी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे न सिर्फ यह सब स्ट्रेंज लगा, बल्कि वह थोड़ा चिंता में भी पड़ गया। यह निर्मली का एक ऐसा रूप था जिसे पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया था। निर्मली एक दिन अपने पति दिलीप के सामने सुमन का जिक्र करती है। दिलीप बिना किसी शक के उसे सुमन को डिनर पर इनवाइट करने का सजेशन देता है। निर्मली थोड़ा असमंजस में रहती है, लेकिन आखिरकार इनविटेशन देने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ सुमन दिल टूटे हुए अपने गांव लौटने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे निर्मली का डिनर इनविटेशन मिलता है। सुमन, जो पहले से ही उसके प्यार में दीवाना था, तुरंत अपने ट्रिप कैंसिल कर वापस लौट आता है। निर्मली भी इस डिनर को खास बनाने की तैयारी में जुट जाती है। वह अपने हाथों से फ्रेश मांस पकाने का प्लान करती है। शाम होते ही सुमन निर्मली के घर पहुंचता है। वहां वो दिलीप और बाकी घर वालों से मिलता है और कैजुअली बातों में मांस खाने की अपनी यूनिक प्रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करता है। बातचीत में साफ झलकता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता था, सिर्फ निर्मली को इम्प्रेस करने के लिए। अगले दिन दिलीप अपने ट्रिप की प्लानिंग करता है, लेकिन निर्मली को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे एहसास होता है कि उसका मन बार बार सुमन की ओर खींच रहा है। वह सुमन से मिलने का बहाना ढूंढती है और उससे कहती है कि वह उस खास मांस का स्वाद लेना चाहती है जिसकी बातें तुम हमेशा करते रहते थे। सुमन उसे शहर के बाहर एक खास जगह ले जाता है जहां चमगादड़ का मांस मिलता है। वह उनके लिए एक एडवेंचरस और अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है। डिनर के दौरान एक मांस का टुकड़ा निर्मली के चेहरे पर गिरता है। सुमन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसे जेंटली हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस गेस्चर से निर्मली विजुअली अनकंफर्टेबल हो जाती है। निर्मली के दिल में सुमन के लिए फीलिंग्स तो थी, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। शायद उसकी शादीशुदा स्टेटस उसके आड़े आ रहा था। डिनर के बाद निर्मली सुमन से कहती है कि वह उसे घर पर ड्रॉप ना करे और कुछ दूरी पहले ही छोड़ दे। घर लौटने के बाद वह गिल्ट में डूब जाती है। उसे लगता है कि सुमन के लिए उसकी फीलिंग्स गलत हैं। दूसरी तरफ सुमन पूरी तरह से निर्मली के प्यार में पागल हो चुका था। वह एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगा था जहां निर्मली और वह एक साथ परफेक्ट लाइफ में थे। सुमन को यह समझ में नहीं आ रहा था यह उसकी इमेजिनेशन है या वह सच में इस प्यार को हकीकत में बदल सकता है। सुमन और निर्मली के बीच की कहानी अब एक अजीब और खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, जहां निर्मली का डिफरेंट प्रकार का गोश्त टेस्ट करने का डिजायर उसकी क्यूरियोसिटी और क्रेविंग्स को एक अलग लेवल पर ले जा चुका था। वही सुमन अपने प्यार को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। शराब के नशे में सुमन ने अपने दोस्त इलियास के सामने एक अजीब प्रपोजल रखा। वो निर्मली को अपना खुद का गोश्त खिलाएगा। इलियास ने इस बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन सुमन इस प्लान को सीरियसली ले चुका था। जब दिलीप अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर था, सुमन ने इलियास को अपनी थीसिस के लिए खुद के शरीर का टुकड़ा देने के लिए मना लिया। इलियास जो सुमन का करीबी था और उसकी दीवानगी से वाकिफ, इस खतरनाक और अजीब रिक्वेस्ट को मान गया। सुमन ने अपने पैर के मांस का एक टुकड़ा कटवाया और उसे एक एक्जॉटिक डिश में बदलकर निर्मली के लिए तैयार किया। निर्मली, जो उस दिन पूरे समय व्यस्त थी, डिश को रात में घर लौटने के बाद टेस्ट करती है। पहले बाइट के साथ ही उसका दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है। वह एक ट्रांस लाइक स्टेट में चली जाती है, जैसे हर चीज डिस्कनेक्टेड हो गई हो और सिर्फ उस स्वाद पर फोकस कर रही हो। अगले दिन वह सुमन से मिलने होटल पहुंच जाती है। सुमन से पूछती है ये किस जानवर का मांस था, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। सुमन, जो पहले इस सच को छिपाने की कोशिश करता है, आखिरकार निर्मली को बता देता है कि वह मांस उसी का था, अपने शरीर का काट कर उसने खिलाया था। सच सुनते ही निर्मली शॉक और कंफ्यूजन में बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है, लेकिन सुमन को यह एहसास होता है कि उसने अब वह लाइन पार कर ली है जहां से वापस आना नामुमकिन है। निर्मली, जो पहले इस सच से भागने की कोशिश करती है, अचानक खुद को एक नई क्रेविंग में फंसा पाती है। अगले ही दिन वह सुमन से मिलती है और उससे फिर से एक टुकड़ा मांगती है। यहाँ कहानी निर्मली और सुमन के बीच एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऑब्सेशन में बदल जाती है। निर्मली के लिए अब यह एक सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि एक एडिक्शन बन चुका था, और सुमन, जो पहले सिर्फ अपने प्यार को साबित करना चाहता था, अब वह इस डेंजरस खेल में फंस चुका था जहां हर कदम उसे और गहराई में ले जा रहा था। सुमन धीरे धीरे निर्मली की क्रेविंग्स का कैदी बनता जा रहा था। वह अपनी ऑब्सेसिव डिजायर को पूरा करने के लिए बार बार इलियास से अपनी बॉडी के टुकड़े निकलवाता, लेकिन अब इलियास को लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। शुरू में उसने सुमन की बातों को थीसिस रिसर्च समझकर मान लिया था,
लेकिन जब यह सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो उसने सख्ती से मना कर दिया। निर्मली अब सुमन के पीस के बिना किसी और चीज को खाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसकी पूरी दुनिया अब सुमन के उस स्पेशल मीट के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। यह एडिक्शन उसके हर फैसले और हर भावना को प्रभावित कर रहा था। एक दिन निर्मली ने अपने पैर का मांस का टुकड़ा निकालकर उसकी एक डिश बनाकर सुमन को खिलाई। सुमन ने उसे खाते ही पूछा कि ये किस चीज का मांस है। निर्मली ने बताया कि उसने भी तुम्हारे ही जैसे पैर से मांस का टुकड़ा निकालकर उसकी एक डिश तैयार की और तुम्हें खिलाया। इतना सुनते ही सुमन को उल्टी होने लगी। वह निर्मली की तरह एडिक्टेड नहीं था, उसे अभी इंसानी मांस पसंद नहीं था। निर्मली फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुई। उसने सुमन से और टुकड़े मांगने की डिमांड की। सुमन ने मजाक में कहा, अगर तुम्हें इतना ही चाहिए तो मैं अपनी पूरी बॉडी को डिश बना दूंगा। लेकिन अब इलियास ने सुमन की बातों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। गुस्से में आकर उसने सुमन को जोर से डांटा और यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया। यह कन्फ्रंटेशन सुमन के लिए एक झटका था। घबराया हुआ सुमन तुरंत निर्मली को मैसेज करता है कि इलियास अब और कोई पीस नहीं निकालेगा। निर्मली, जो पूरी तरह से अपने एडिक्शन के प्रभाव में थी, ने सुमन से तुरंत हॉस्पिटल में आने के लिए कहा। अब कहानी एक ऐसे क्रिटिकल मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनका ऑब्सेशन न सिर्फ उनके रिश्ते को बल्कि उनकी सैनिटी को पूरी तरह बर्बाद कर रहा था। दोनों की जिंदगी अब एक डार्क और डेंजरस पाथ पर थी जहां से वापसी मुश्किल लग रही थी। सुमन हॉस्पिटल पहुंचता है और निर्मली उसे बताती है कि मॉर्चरी में अभी अभी एक ताजी डेड बॉडी आई है। वो कहती है कि वो दोनों मिलकर इसका कुछ मांस निकाल सकते हैं। सुमन ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि निर्मली सच में कितनी अजीब और खतरनाक हो गई है। वो इसे करने से मना कर देता है, लेकिन निर्मली कहाँ सुनने वाली थी। जैसे ही वो बॉडी के पास जाती है, उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। सुमन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि ये सब बंद करना चाहिए, लेकिन निर्मली रोते हुए कहती है कि उसे पूरी बॉडी चाहिए ताकि उसकी भूख शांत हो सके। वो कहती है कि इससे शायद उसकी अंदर की तृष्णा खत्म हो जाए। सुमन को अब ये पूरी तरह से महसूस होता है कि अब जो भी करने जा रहे हैं वो खतरनाक और असामान्य है, मगर वो भी अब बहुत विचलित हो चुका था और उस खौफनाक चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है जो अब तक उसके दिमाग में सिर्फ एक भयानक कल्पना थी। सुमन ने एक हथियार खरीदा और घर लौटने के लिए ऑटो लिया, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह मिलती है। उसने ऑटो वाले को मार दिया। अब वो अपने प्लान पर काम कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाला दिखाई देता है और सुमन को पकड़ लेता है। सुमन का फोन उस समय बजा और मैसेज था निर्मली का, जो गोश्त के बारे में पूछ रही थी। पुलिस वाला भी शॉक हो जाता है और दोनों को कस्टडी में ले लेता है। अगली सुबह यह खबर चारों तरफ फैल गई और मीडिया ने इसे एक आदमखोर जोड़ी की कहानी बना दी। आखिरी सीन में पुलिस स्टेशन में सुमन और निर्मली एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा जाता है, जो ये साबित करता है कि अब यह दोनों एक रास्ते पर जुड़ चुके हैं। एक दूसरे के डिजायर को पूरा किया था और अब वो एक दूसरे के साथ थे। यहाँ पर मूवी खत्म होती है। फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है कि ब्लाइंड लव, फिजिकल अट्रैक्शन, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और एडिक्शन कभी अच्छे नहीं होते। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है। खासकर निर्मली के पति का उसे इग्नोर करना और बार बार ट्रिप पर जाने की आदत। यह कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर थी, लेकिन ये इंडिया के बाहर की एक सच्ची घटना थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।